हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल हैं सुनीता जी, से बातचीत करेंगे ओवरऑल परिणाम को लेकर और आगे की तैयारियों को लेकर, किस तरीके से स्कूल आगे की तैयारी कर रहा है। मैम, बातचीत करेंगे। परीक्षा परिणाम आया है 10th क्लास का और 12th क्लास का, सीबीएसई का। 10वीं क्लास का क्या परीक्षा परिणाम आपकी बार आपके स्कूल का रहा है? बहुत शानदार रहा है हमारा परिणाम। मैं बहुत खुश हूँ। हमारे अभिभावकों के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगी, 100% रिजल्ट रहा है। मेरिट के साथ सारे बच्चे पास किए हैं हमारे, और जो हाईएस्ट स्कोरर है दैट इज 96.4% प्लस above 20 student those who have scored above 80%, like 89, 85, 82। सो रिजल्ट बहुत शानदार रहा है स्कूल का। अगर आगे की तैयारियों की हम बात करें तो मेरा अपना जो पर्सनल मानना है वो ये है, एक नॉलेज जिसे आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं दूसरों के साथ कि मैंने क्या सीखा, वो नॉलेज यूजलेस है। एंड दिस इज द फोकस एरिया फॉर मी राइट नाउ। मेरा बच्चा जानता है मुझे क्या आता है, बट वो बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है उस चीज़ को। So my focus is basically on the communication, that knowledge they gain should be communicated to the other person, third person। हमारा जो लोकल बच्चा है स्पेसिफिकली पलवल का, बहुत बेहतरीन स्कोर करता है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं आफ्टर 12th, वो अपने अपने विजन्स को एक्सप्लोर करते हैं, अपने ड्रीम्स की तरफ निकलते हैं, तो प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी नॉलेज नहीं कम्युनिकेट कर पाते। बेसिकली जॉब ढूंढने में प्रॉब्लम आता है, आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आता है। कहीं नीट में जा रहा है, जेई में जा रहा है, इंटरव्यूज क्रैक नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज दे हैव नॉट गॉट द कॉन्फिडेंस टू स्पीक along with the academics, very strong academics। I'm working on the communication जब ये side। स्कूल लिया गया था, जब चैतन्य की टेक्नोलॉजी होते तो हम लोग थे कि चल नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा। धीरे धीरे जो उपलब्धि आपकी बार हासिल। बहुत शानदार रही है सर। रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने है, क्योंकि हमने हर एक इंडिविजुअल बच्चे पे फोकस किया है। श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल का जो रिजल्ट रहा है ओवरऑल, वो बहुत शानदार रहा है। आप अगर नीट की बात करें, आप अगर जेई की बात करें, तो श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के ही टॉपर्स रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। अगर आप इसी स्कूल की बात करें तो हमारा प्रोजेक्ट जो है नासा में विनर रहा है, श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल पलवल का, जिसके हमने कल ही सर्टिफिकेशन और मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं नासा के भी। अब नासा एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, तो इट्स अ बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर आर ब्रांच। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल ओवर श्री चैतन्य, आई एम टॉकिंग अबाउट द पलवल ब्रांच। नासा तक पहुंचना अपना एक ड्रीम होता है। आप सोचिए, जहाँ पे 200 अबव कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से इंडिया में से श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के 33% विनर्स रहे हैं। आउट ऑफ दैट 33% हमारा स्कूल उनमें से पार्टिसिपेशन के साथ, कंसोलेशन प्राइज के साथ विनर रहा है। एक सबसे बड़ी चीज में सर, एक तो देहात, बिल्कुल। उसके बाद पलवल पूरा पूरा देहाती इलाका, लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हैं अच्छा और बेटर स्कूल अभी भी ढूंढ रहे हैं। डेफिनेटली। हाँ, उनसे क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से स्कूल के अंदर वो आके आपसे बातचीत कर सकते हैं? क्या क्या उनको प्रैक्टिकल देखना चाहिए कि हाँ हमारे पास, हम चाहते हैं हमारा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन वो डिसाइडेड नहीं कर पा रहे कि हमें कौन से स्कूल में बच्चे को दाखिला दें। देखिए सर, इससे पहले मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने अपनी जर्नी पलवल से शुरू की थी। मैं फरीदाबाद गई। आई हैव वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल द टॉप स्कूल्स ऑफ फरीदाबाद। टॉक अबाउट अरावली इंटरनेशनल, टॉक अबाउट मॉडर्न दिल्ली पब्लिक स्कूल, टॉक अबाउट डीपीएस। सो देर इज़ नथिंग आई हैव लेफ्ट विद। और मिलेनियम से मैं वापस आई हूँ यहाँ पे। आई बिन फ्रॉम अ वेरी रेप्यूटेड फैमिली। आर्मी बैकग्राउंड रहा है मेरे परिवार का। यहाँ आने का जो रीज़न है, जो मैंने यहाँ से सीखा है, जो मैंने यहाँ का नमक खाया है, उसे अदा करने का वक्त आ गया है। हमारे जो लोकल बच्चे हैं, बेहतरीन, शानदार, उनका आईक्यू बेहतर है कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़, लेकिन परेशानी कहाँ आती है? कम्युनिकेशन, उनकी लर्निंग। वो लिखना जानते हैं, बोलना नहीं जानते हैं। तो उस पर फोकस करना चाहते हैं। एक अभिभावक जो एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहा है जहाँ पे उसका बच्चा खो ना जाए, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी रहे, तो उसके लिए श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल है। हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, चाहे 24/7 कनेक्टिविटी टीचर्स के साथ है। प्रिंसिपल्स ऑफिस हमेशा ओपन है, दे कैन कम एनी टाइम एंड टॉक टू मी रिगार्डिंग एनी ऑफ द इशू। आई पर्सनली टेकिंग केयर ऑफ द एकेडमिक्स, और मेरा मेन फोकस एकेडमिक्स है, बट अलॉन्ग विद द एक्टिविटीज। सो हर चीज़ की अपनी एक अलग डेफिनेशन है। प्री प्राइमरी किस चीज़ पे फोकस करता है, प्राइमरी कहाँ फोकस करता है, और उसके बाद जब हमारा बच्चा 6 में आता है,
हम उस बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी 6 क्लास से शुरू कराते हैं। जहां नॉर्मल सीबीएसई स्कूल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी 10th के बाद शुरू करते हैं, मेरा बच्चा जो 10th में नॉर्मल स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है वो 6th और 7th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ चलता है, मैथ्स के साथ चलता है। तो आप समझिए उनका लेवल क्या है तैयारी का, और यही रीजन रहा है जो हमारे बच्चों ने इतना शानदार इस बार रिजल्ट दिया है। तो ये एक बेहतरीन पॉइंट है हमारे लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। ये थी हमारे साथ प्रिंसिपल स्नेहलता जी, जो तमाम स्कूल की उपलब्धियों के बारे में बता रही थी कि जो नासा में अब की बार जो बच्चे गए थे, 250 से अधिक देशों से बच्चे गए थे, उसमें पलवल का जो बच्चा है उसमें विनर रहा है। और भी बहुत सी चीजें हम चाहेंगे कि अगर कोई अभी भी पेरेंट्स अगर बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित है तो यहाँ पर आके आप मिल सकते हैं और अपने बच्चों का जो काउंसलिंग है करा सकते हैं कि किस तरीके की उनको यहाँ पे फैसिलिटीज उपलब्ध है। तमाम चीजों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल।